मैं कुछ तो है जो तुम मिस कर रही हो, कुछ एक कड़ी ऐसी है जो तुम बार बार देख नहीं पा रही, तुम्हें लग रहा है कि तुमने बेस्ट दे दिया बट तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, कोई कड़ी है जो तुम मिस कर रही हो। तो मैं कहा चलो बताओ कैसे। सर रिवीजन कर ली, सारा मॉड्यूल देख लिया, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। मैं कहा एक बात बताओ, दिल से बताना, झूठ मत बोलना, तुमने टेस्ट सीरीज दी है? कह रही नहीं दी। मैं कहा चलो टेस्ट सीरीज भी छोड़ दो भाई, तुम्हें टेस्ट सीरीज पेड होती है, तुमने पेड टेस्ट सीरीज नहीं दी, चलो छोड़ दो। तुमने क्वेश्चन कितनी बार लिख के ट्राई किए? सर वो तो नहीं लिखे, मतलब वो तो क्वेश्चन मैं देखती हूं तो कर लेती हूं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं ट्राई करती हूं लिख के, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी ज्वाइन किया। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा क्वेश्चन तुम कैसे करती हो? सर क्वेश्चन होता है और फिर आंसर करती हूं, आंसर जब बीच में अटक जाती हूं तो आंसर देख लेती हूं, फिर आंसर से क्वेश्चन को समझती हूं। अब जो बच्चा आंसर से क्वेश्चन को समझ रहा है तो वो क्वेश्चन पेपर में कैसे करेगा? सर प्रॉब्लम क्या, आप ये मत समझो कि इंस्टीट्यूट की ही हर बार गलती होती है कि हम फेल हो रहे हैं तो है इंस्टीट्यूट खराब है या है टीचर खराब है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं बट उनकी ही गलती है, ये तो बिल्कुल लाइन गलत है कि हमारा टीचर ही गलत है या हमारा इंस्टीट्यूट ही गलत है। ही लगाना बहुत बड़ी लैंग्वेज क्रिएट करना है। आप ये कह सकते हो उनमें भी कमी हो सकती है, बट मैंने क्या बोला, उनकी कमी का तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी कमी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम एक उंगली किसी की तरफ कर रहे हैं तो साहब 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी आती है कि 3 उंगली पहले तो खुद देख ले, उसकी उंगली को तो चलो वो देख लेगा, वो सही होगा तो अच्छी बात है, बट कम से कम अपने अंदर तो इंप्रूवमेंट करें। अब जो बच्चा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करते बीच में अटक जाता है, फिर वो आंसर देखता है, फिर आंसर को देख के वो क्वेश्चन समझता है, वो पेपर में क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। पर क्वेश्चन को देख के आंसर करना होता है ना कि आंसर से क्वेश्चन समझना होता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तुम्हारा पैटर्न ही वही बन गया, बच्चों का पैटर्न ही वही बन जाता है। मतलब जहां अटक गए तुरंत फटाफट से आंसर देख लेना बस। अब तुरंत आंसर देख लेना, आंसर देख के तो भाई क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा ना। एक बार चलो देख लो, 2 बार देख लो, हर बार तुम अगर आंसर देख के क्वेश्चन कर रहे हो तो इट मींस अभी तो वो तुम्हारी लेवल नहीं आ पा रहा जब तुम बिना देखे आंसर को क्वेश्चन कर सकते हो। और साहब पेपर में तो वही होगा, पेपर में तो तुम क्या थूक लोगे, क्या पलटोगे? पेपर में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर निकालने हैं, जो तुम आंसर निकालोगे वो प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जैसे तुमने घर में किया होगा, क्योंकि तुम्हारा बार बार दिमाग खराब होगा, हाई इसका आंसर यार नहीं आ रहा, क्योंकि बार बार वही पेपर में घर में काम करते हो कि पहले आंसर देखते हो फिर आंसर से क्वेश्चन पे जाते हो। तो मैं कहा भाई तेरे को टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, मेरे कहने से एक बार अटेम्प्ट दे ले, मैं गारंटी दे रहा हूं तेरा 7वां अटेम्प्ट क्लियर होगा और ये तेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल का बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, क्योंकि आजकल मैंने कहा ना वो कौन सी जनरेशन जेन जो भी जनरेशन है वो थोड़ी सी ना ओवर मैच्योर हो गई है। उसको लगता है कि हमसे ऊपर तो कोई है नहीं, हमें सारा ज्ञान है, हमारे से ऊपर ज्ञान तो फुद्दू बैठे हैं सब, हमारे से ऊपर ज्ञान किसी को नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता सर, सीखने से कमियां पता लगती हैं और कमियों को इंप्रूव करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। आप अपनी ईगो पे अटक के बैठ जाओगे कि मैंने सब कुछ किया, इससे बेस्ट मैं दे ही नहीं सकता, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम तो लाइनें ही खत्म कर रहे हो ना। अब एक बच्चा अपनी ईगो पे अटक के बैठ गया, कह रहा है इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। मैं कहा भाई फिर ऐसा कर, फिर छोड़ दे, छोड़ना भी नहीं है। तो मैं कहा फिर या तो सुन ले मेरी बात, या तो सुन ले या छोड़ दे। ना तो मेरी बात सुन रहा, मैं कह रहा हूं वो कर, तू कह रहा मैंने वो कर रखा। मैंने कहा अगर तूने सब कुछ कर रखा होता ना तो भाई फिर रैंक आता तेरा, रैंक होल्डर पागल नहीं बैठे। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है तो उसके कुछ ना कुछ रीजन फाइंड आउट करने हैं। अब ये चैप्टर का इतना मार्केट में तहलका क्यों है, पीजीबीपी, उसको रीजन क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका लोगों को नहीं आ रहा। ये चैप्टर लोग सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे, ये चैप्टर सही तरीके से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर चीज को स्टार्ट करने का एक सीक्वेंस होता है। अगर आप उस सीक्वेंस से करोगे तो चीजें आसान लगेंगी, अगर तुम अपना सीक्वेंस कोई बना लोगे तो वो चीजें मुश्किल लगेंगी।